नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक रात के 8 बजे आए और राष्ट्र को उन्होंने संबोधित किया। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया और पाकिस्तान को एक मजबूत ठोस जवाब देने की भी कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इस देश की बेटी, बहन और माताओं को समर्पित है। खास बात ये रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रात 8 बजे देश को संबोधित करने के लिए आए, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोलने के लिए आए, तब उन्होंने सिंदूर के रंग का ही कपड़ा पहना था। और पूरे संबोधन में और क्या कुछ बड़ी बातें की, पाकिस्तान को क्या जवाब दिया, पूरे विश्व को क्या जवाब दिया, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे कई सहयोगी हैं। संजय, दो पॉइंट में बताइए कि प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी की जो पूरा जो संबोधन रहा उसमें क्या दो बड़ी बात रही। देखिए, दो तीन जो महत्वपूर्ण बात है। एक तो उन्होंने पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी घटना हुआ, धर्म पूछ करके 26 पर्यटकों को मारा गया, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि ये देश में जो है हमारा जो सद्भाव है उसको बिगाड़ने का प्रयास था। चूँकि धर्म पूछकर जो मारा गया था, बिल्कुल, और चूँकि पिछले 50 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया था, लोग यह उम्मीद कर रहे थे सीज फायर लागू होने के बाद से कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोलेंगे। चूँकि सीज फायर लागू होने के पीछे कई तरीके की बातचीत आने लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा कर दिया सबसे पहले कि दोनों देश को मना लिया गया है। तो देश के अंदर जो बीजेपी के जो समर्थक हैं, जो मोदी सरकार के जो समर्थक हैं, उन लोगों के द्वारा भी सवाल पूछा जाने लगा। वैसे तो अगर आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद यह कबूल किया, राष्ट्र के नाम जब वो संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि पूरा देश जो है इस मसले पे, और ख़ास करके जब ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया जा रहा था तो पूरा देश एकजुट रहा, पॉलिटिकल पार्टियां सब एकजुट रही। तो लोग यह उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी क्या बोलेंगे। तो एक जो सबसे ज़्यादा भ्रम की स्थिति ट्रंप के उस बयान के बाद जो उत्पन्न हुई कि सीज फायर हमने लागू करवाया, और प्रधानमंत्री मोदी के बोलने के ठीक आधा घंटा पहले आप देख रहे होंगे सनी कि ट्रंप ने फिर से एक बयान दे दिया है, जिसमें उन्होंने का एक बयान सोशल मीडिया पर लगातार वायरल। मैं पूरा कर लेता हूं। उसमें उन्होंने कहा कि मैं बाकायदा व्यापार का ध्वंस दिखा करके जो है भारत और पाकिस्तान दोनों को ध्वंस दिखा करके सीज फायर लागू करवाया, नहीं तो फिर ये न्यूक्लियर लड़ाई में तब्दील हो जाता और लाखों लोग मारे जाते। प्रधानमंत्री ने इन सब चीज़ों को एक तरीके से खारिज किया है। भले ही उन्होंने ट्रंप का जिक्र नहीं किया है, अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के तरफ से जो है संपर्क किया गया, तब जबकि वहाँ पनप रहे आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया भारत की तरफ से। 100 से ज़्यादा आतंकियों को मारे जाने का दावा प्रधानमंत्री ने किया है, और बाकायदा कहा कि पाकिस्तान की तरफ से पहल हुई, तब हमने सिर्फ इसको अभी स्थगित किया है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, उसके बाद पाकिस्तान ने सरेंडर किया, तब सीज फायर का जो है फैसला लिया गया है। और क्या कुछ खास बातें रही, जितेंद्र सर पल पल नोट कर रहे थे, क्या बड़ी बात निकल कर आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस राष्ट्र के नाम संबोधन में? ये प्रधानमंत्री ने एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल छोड़ गए हैं, और उसमें जो उन्होंने कहा है कि अब सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर ही बात होगी आगे भविष्य में, और हम किसी भी कीमत पर अब आतंकवाद को सहन नहीं करेंगे। और उन्होंने एक लाइन और बोला कि जो मतलब हम इसको, जो पाकिस्तान जो हमसे आग्रह किया, जो हम मतलब सीज फायर के लिए जो हमसे आग्रह किया और आतंकवाद को प्रश्रय नहीं देने की बात कही, तो हम इसका टेस्ट करेंगे। मतलब आगे भविष्य में हम देखेंगे जो पाकिस्तान जो बोल रहा है उस पर अमल कर रहा है या नहीं। तो ये अब फिर एक सवाल खड़ा हो गया, और भारतीय जनमानस पूर्ण रूप से यह मानती है जो पाकिस्तान जो बोलता है उस पर वो अमल नहीं करता है। तो आतंकवाद और पीओके, इस दो पर पाकिस्तान जो मोदी बोल रहे थे उस पर वो मान जाएगा, ऐसा फिलहाल लगता नहीं है। लेकिन प्रमुख बात आपको यही लगी कि अब पाकिस्तान से बात होगी तो या तो आतंकवाद पर या पीओके पर। और ये सब तो पुरानी ही बातें थी, जो टेरर और टॉक साथ नहीं चलेगा, टेरर और ट्रेड साथ नहीं चलेगा, पानी और खून साथ नहीं बहेगा, हमारी सेना ने पाकिस्तान को धूल चटा दी, आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया। ये तो पिछले हम लोग 5 दिन से यही 100 से अधिक खूंखार आतंकियों को मारा गया, ये सब बातें भी। क्या बातें आपको समझ में आई, प्रमुख बात जो है?
देखिए, प्रधानमंत्री ने एक भी शब्द नया नहीं कहा जो भारत के लोग नहीं जानते थे, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस डिफेंस के सचिव कर रहे हों तब, या इंडियन जो आर्मी के पर्सनल्स कर रहे थे। ये बात, एक भी बात इसमें नया नहीं था। उन्होंने एक बात सिर्फ वो उसी बात को ऐसे कहे जो एक लीडर कहता है, और एक जो सर्विसमैन जिस तरीके से कहता है, बस इतना ही अंतर है। एक बात उन्होंने कहा जो पाकिस्तान पे भी लागू होता है और अमेरिका पे भी लागू होता है कि टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चलेगा। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि हम ट्रेड का हवाला दिए और उसके बाद ये लोग सीज़ फायर के लिए तैयार हुए, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि वो इतने डर गए कि पूरे देशव्यापी जितने भी उनके समर्थक थे सबको उन्होंने फ़ोन किया, बताया। उसके बाद इंडिया में डीजीएमओ को फ़ोन किया और तब सीज़ फायर के लिए हम लोग इस शर्त पे तैयार हुए कि आगे कोई भी कार्रवाई होगी तो उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, टेररिज्म और टेररिज्म को पनाह देने वाले को एक माना जाएगा। तो इसमें कोई बात नहीं है। ये संदेश था अमेरिका के लिए ट्रेड और टेररिज्म का कि आप एक तरफ ट्रेड के नाम पे उनको पैसा देंगे और वो टेररिज्म फैलाएंगे। आज जो आईएमएफ से फंड मिला उसको सब क्या कह रहे हैं, इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को देने, जितने भी देश हैं। बिल्कुल, $1 अरब जो है पाकिस्तान को लोन मिला है, और वही पांडे जी बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पर लोग उसे क्या करें। ऋषभ पॉइंटर नोट किए हैं, क्या प्रमुख बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से निकल कर आई, जिसे आसान भाषा में आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, आसान भाषा में कहें तो प्रधानमंत्री ने सीधा सीधा ये संदेश दिया है कि अब भारत किसी भी हाल में कोई भी चीज़ को बर्दाश्त करने नहीं वाला है। उन्होंने बोला कि ये अब न्यू नॉर्मल है कि अगर किसी भी तरह की आतंकी घटना होती है तो भारत सक्षम है अपने तरीके से जवाब देने में। इसका एक छुपा हुआ अर्थ ये भी हो सकता है कि इसमें थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भारत नहीं चाहता है, वो अपने आप ही इस मामले को डील कर सकता है। ऐसा बोले, ऐसा एक मतलब निकाला जा सकता है। वहीं दूसरा जो बड़ा पॉइंटर है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जो हमले हो रहे थे, तो प्रधानमंत्री ने एकदम टॉप लेवल पर जाकर क्लियर कर दिया है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल भी भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब अगर आप उस लेवल का भी सोच रहे हैं तो भारत पीछे नहीं हटने वाला है, बर्दाश्त नहीं करने वाला है। और बाकी तो वही पुरानी बातें हैं। पांडे जी कुछ बता रहे हैं। नहीं, एक बात और उन्होंने पूरे विश्व के लिए कहा, मेड इन इंडिया, कि जो मेड इन इंडिया हथियार थे उसका टेस्टिंग हो गया और लोहा मान लिया पूरा विश्व ने। अभी जो खबर आ रही है निकलकर, उसके अनुसार जो जिस ड्रोन से हमला किया गया उससे अडानी की कंपनी ने बनाया। हाँ, मतलब वो जो भी भारत में निर्मित, अब कोई भी जो आर्मी के यूज में आने वाले इक्विपमेंट्स हैं वो इतना सक्षम है कि अपने दुश्मनों को जवाब अच्छी तरीके से दे देंगे। और 21वीं सेंचुरी में उन्होंने कहा ना, ये युग नहीं है युद्ध का, वो मैं मानता हूँ, लेकिन ये युग ये भी है कि युद्ध का जो रास्ता, शांति का जो रास्ता जाएगा, वो भगवान बुद्ध को उन्होंने कोट करते हुआ कि वो शक्ति से ही जाएगा। तो जो भारत के बनाए गए हथियार औजार हैं उनका भी बता दिया उन्होंने कि इसको आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि वो हर 21वीं सदी की लड़ाई के लिए सक्षम है। ये एक नया बात आया जो मतलब पुराने नई बात पांडे जी इसे बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया हथियारों की टेस्टिंग हुई और दुनिया ने देखा कि किस तरह भारत ने उसका लोहा मनवाया। संजय, और कोई नई बात? देखिए, नई बात नहीं है, लेकिन उम्मीद यह किया जा रहा था लोगों के द्वारा कि जिस तरीके से ट्रंप बार बार क्रेडिट ले रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप को, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उनको अपना मित्र बताते हैं। प्रधानमंत्री से यह उम्मीद थी कि कम से कम इस मसले पे भी बातचीत करें, अपने संबोधन में वो जरूर इसका जिक्र करें। वो ये इस संबोधन में, अपने संबोधन में उनका जिक्र क्यों करेंगे? ये बताएंगे कि हमारे और पाकिस्तान के बीच तीसरा और कोई नहीं है। ट्रंप तो बता रहे हैं ना, ट्रंप बता रहे हैं कि भाई हमने धमकाया, हमने व्यापार का ध्वंस दिखलाया। तो क्या भारत जो बता रहा है कि शक्ति के रास्ते शांति तय होना है, स्थापित होना है, तो क्या अमेरिका कंट्रोल कर रहा है? एक आम आदमी के जहन में तो यही सवाल है ना। कि प्रधानमंत्री से इसलिए भी सवाल है कि आप देखिए कि मुख्यमंत्री रहते हुए, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए, ये क्या बोला करते थे? ये तो हमेशा बोला करते थे कि भाई ये अमेरिका कौन होता है, वो तीसरा देश कैसे होगा? जब भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई चल रहा है तो भारत पाकिस्तान तय करेगा। तो
तो अभी तो भारत और पाकिस्तान से पहले अमेरिका ने बयान दे दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया, और आज डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक बयान दे दिया है कि हमने बाकायदा धमकाया है। आप देखिए ना, बाकायदा ट्रंप का बयान चल रहा है, वीडियो चल रहा है। तो आम भारतीय जो हम लोग यह मान रहे हैं कि हम एक बड़ी शक्ति के तौर पे उभर रहे हैं पूरे विश्व में, तो क्या हम आज उन चीज़ों पर बोल भी नहीं सकते हैं, अपना पक्ष भी नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल, जितेंद्र सर कुछ बता रहे हैं। हाँ, नहीं, हम संजय जी की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम ये बढ़ा रहे हैं कि मोदी जी का ये कहना है कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया तो हम सीज फायर का प्रस्ताव मान लिए, और ट्रंप कह रहा है कि जो हम दोनों को हड़काए इसलिए दोनों मान गए। नहीं वो तो मतलब दो बातें हो गई। नहीं, मोदी जी ने क्लियर कहा, आपको समझने का। उन्होंने क्या कहा, पाकिस्तान इतना डर गया कि पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं, जितने भी है, उनको फोन घुमाया और फिर हमारे डीजीएमओ को घुमाया फोन। देखिए, दरअसल शिमला समझौता भी यही था कि दो देशों के बीच में जब भारत और पाकिस्तान में कुछ डिफरेंसेस पैदा होगा तो इसमें तीसरा इंटरवेयर नहीं करेगा। तो पाकिस्तान ने अपने आकाओं को सबको फ़ोन किया मदद के लिए, लेकिन आखिरकार उनका यही कहना था कि उसने हमारे सेना को फ़ोन किया, डीजीएमओ को फ़ोन किया, और तब हम इस शर्त पर मानने को तैयार हुए सीज फायर कि आगे आतंकवाद की अगर एक भी कार्रवाई होगी तो आतंकवाद और आतंकवाद को प्रश्रय देने वाला देश अलग ट्रीट नहीं होगा, दोनों एक ही ट्रीट किए नहीं, जाएंगे। मोदी जी का ये कहना तो ठीक है। हाँ। लेकिन जो ट्रंप बोल रहे हैं, जो हम दोनों पाक और भारत को हड़काए और हड़काने के कारण ये मान गए और सीज फायर को सहमत हुए, तो अब ट्रंप सही है कि मोदी जी सही है? नहीं, देखिए, मोदी और ट्रंप में बेसिक अंतर है। ट्रंप की सरकार, अमेरिका में ट्रंप बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। इसमें पूरी टाइमिंग भी देखिए, नहीं। सीज फायर की घोषणा होनी थी, उससे पहले ट्रंप बोल दिए, फिर अभी जो है मोदी बोलने वाले थे तो उससे पहले ट्रंप बोल दिए। अगर ये दोनों देश ये कहते, भारत और पाकिस्तान, की हम लोग सीज फायर के लिए तैयार हुए और इसमें ट्रंप जी ने एक सहयोग निभाया, तो उनका कद और बड़ा होता। हर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक्सेप्ट किया है, उन्होंने ट्रंप को शुक्रिया भी जताया है जिस दिन सीज फायर लागू हुआ। आप देखिए, दरअसल क्यों ट्रंप की बातों को लेकर के नाराजगी है? मोदी जी ने जो भी कहा, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरा देश खड़ा है। प्रधानमंत्री, केंद्र की सरकार के साथ पॉलिटिकल पार्टियां हो या फिर आम लोग, सारा पूरा देश, मोदी जी ने तो एक्सेप्ट किया, बाकायदा बोला भी कि हम लोग एकजुट रहे। यही वजह है कि हमारी ताकत वही है कि एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा भी। मसला सिर्फ ये है जिसको लेकर के चर्चा हो रही है, चिंता जाहिर किया जा रहा है कि क्या अब भी हम उसी लायक हैं जिस पे मोदी जी चिंता जाहिर किया करते थे कि भाई कोई तीसरा शक्ति क्यों हम पे दबाव बना रहा है? तो मोदी जी के आने के बाद भी वही परिस्थिति है, ट्रंप तो वही बोल रहे हैं, और उसी ट्रंप के लिए तो भाई हवन तक यहाँ होता है ना भारत में। ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति बने, उनके लिए तो हवन तक किया जाता है। क्या बोल रहे हैं आप? नमस्ते ट्रंप, हवन, ये सब तो चलेगा। मोदी जी ने एक इशारों में बात कही कि ठीक है हम माने, और उन्होंने ये भी कहा कि 21वीं सदी जो है वो युद्ध की सदी नहीं है। तो वो अपनी मजबूरी या लाचारी या मानने का अमेरिका का प्रस्ताव, वो भी कारण बता रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर से अगर कोई ये डरा रहा है तो कह रहे हैं हम डरने वाले नहीं हैं। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि 21st सेंचुरी में वार इज़ नॉट सफिशिएंट, ठीक है, और वार कोई सोल्यूशन नहीं है, वो बता रहे हैं। तो इसमें अगर जो क्रेडिट लेने की बात अमेरिका कह रहा है, प्रधानमंत्री जी कहें या ना कहें, अभी उनको वो इस तरीके से जब देश के नाम संबोधन हो रहा है तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री माना जा रहा था, और ये समझा भी जा रहा था कि इस बात को तो वो रेखांकित नहीं करेंगे कि हाँ ट्रंप के बोलने से हमने ऐसा फैसला नहीं लिया है, ठीक है, ये सर्वविदित है। ट्रंप जो बात कहते हैं वो बड़बोलेपन में आदमी क्या होता है, 10% सही होता है, 20% गलत होता है, या उसी को बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है, और उनकी ये छवि है पूरी दुनिया में, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। तो अब लिहाजा आप ये समझ लीजिए कि इस पूरे सीक्वेंस को उन्होंने बताया कि भाई पाकिस्तान डरा तो हर कोई लगाया सबको फ़ोन, तो अमेरिका को भी लगाया, अमेरिका ने हमको भी फ़ोन किया, तो हम इस शर्त पे माने कि भाई आगे नहीं हो तब हम
ठीक है, सीज फायर को तैयार है, यही बात। जेब अख्तर सर भी सुन रहे थे और लगातार खबर लिख रहे थे। आप क्या समझ पाए? प्रधानमंत्री का जो संबोधन था बहुत लंबा तो नहीं था, उसमें क्या मैसेज देने की कोशिश हुई पाकिस्तान को, देश और दुनिया को? देखिए, बहुत सारी बातें तो कर चुके हैं हम लोग इस न्यूज रूम से। जो दो बातें मिसिंग थी इस पूरी बातचीत में, है ना, तो वो दो बातें ये हैं जिस पर नहीं ध्यान गया है अभी तक। एक तो मोदी जी ने साफ कहा कि आतंकवाद से लड़ने के लिए एक मजबूत भारत की ज़रूरत है। तो ये इतना सिंपल सेंटेंस नहीं है। अब आप अगर थोड़ी बहुत भी सियासी समझ और पॉलिटिकल, संजय जी ने जिक्र किया कि देश एक नहीं, वो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। इस लाइन का मतलब ये है कि भारत को मजबूत करने का अर्थ क्या हो सकता है अगर आप पॉलिटिकल चश्मे से इसको देखें। बात पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात ये है कि अभी मैं ट्रम्प के 2-3 ट्वीट देख रहा था जो उन्होंने इसी पर किए हैं कि मैंने दोनों देशों को ये कहा कि चलो हम लोग बिजनेस करते हैं साथ में मिलजुल करके, और ये सब बंद करो और हम लोग विकास के नए रास्ते खोलेंगे। ये वो कोई भी विवाद होगा तो हम लोग उसको सुलझाएंगे। आप ये बात अभी नहीं हो रही है। ट्रम्प ने जब कल उन्होंने कहा था ना, तो एक्चुअली उनका जो सेंटेंस था कि कल नहीं, परसों की ये खबर थी कि ट्रम्प भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है उसको ख़त्म करने के लिए मध्यस्थता की भूमिका में आ सकते हैं। ये वाइट हाउस की तरफ से जारी किया गया। मतलब उन्होंने कहा कि, उनके कहने का मतलब ये था कि अगर भारत और पाकिस्तान चाहें तो हम पंचायती कर सकते हैं बीच में बैठ करके। और एक लाइन जो कल जोड़ा गया, जो अभी मीडिया से गायब है पूरी तरीके से, कश्मीर का जिक्र किया कि कश्मीर विवाद को सुलझाने में मैं दोनों देशों के बीच की भूमिका निभा सकता हूँ। तो ये एक मिनट हटाइए मत। भारत ये मान के चल रहा है कि कश्मीर का विवाद ख़त्म हो गया है। अमेरिका की नज़र में ये ख़त्म नहीं हुआ है। ये इसका मैसेज है, जो कि मतलब ये वो बीज है जो कल बरगद होकर के सामने दिखेगा आपको। तो जेब सर बता रहे हैं कि जो बातें छूट गई उसे पूरा कर रहे थे। पांडे जी और कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं आखिरी में यही बोलना चाह रहा हूँ, आज का समय मुकर्रर था, भारत और पाकिस्तान एक नए जगह पर बैठ के बातचीत करेगा। हालांकि उससे संबंधित कोई आज ही होना था वो। हाँ, आज ही होना था। उससे संबंधित कोई खबर या क्या बात हुई, कौन कहाँ मुलाकात हुई, किस देश में बात हुई, उसमें क्या कुछ निर्णय हुआ, वो नहीं आया है। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। बिल्कुल। संजय, क्या इस पर पार्टियों का रिएक्शन वगैरह भी आ गया है प्रधानमंत्री के संबोधन पर? नहीं, अभी तो मैंने देखा नहीं है, वो आना ही है और जब आ जाएगा तो हम लोग अपने पेज के जरिए, चैनल के जरिए दिखाएंगे ही। मुझे लगता है कि अब लंबी बातचीत हो गई है, तो आप इसको पहले अब दिखाइए दर्शकों को, और शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in